तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं विकास। और आज मैं बात करूंगा कि वो कौन सी एक ऐसी हैबिट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो उस हैबिट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल लगेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो उस हैबिट का नाम है पे योर सेल्फ। Whenever you get the salary, first you need to pay yourself। यानी सैलरी आते ही सबसे पहले आपको नेटफ्लिक्स, EMI, जो बिल्स हैं, जो शॉपिंग्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उससे पहले सब अपने फ्यूचर को पैसे दे दीजिए। जो भी आपकी सैलरी आई है, बाद में अपने फ्यूचर को पैसे देने के बाद में आप एक्सपेंसेस करिए। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसके बाद में करिए। अच्छा, हम मिडिल क्लास के लोगों की एक हैबिट है कि जो भी सैलरी आई है, जो भी आपकी इनकम हुई है, जो भी आपकी आमदनी है पूरे महीने की, उसमें से पहले हम सारे खर्चे करेंगे। जो उसके बाद बचेगा तो हम सेविंग के बारे में सोचेंगे। बट हकीकत में क्या होता है, जब हम ऐसा सोचते हैं कि पहले सारे खर्चे करेंगे, जो बचेगा तो हम सेविंग करेंगे, तो लास्ट में क्या होता है, बचता कुछ नहीं है। सारी चीज़ें खर्चे हो जाते हैं। जब आपके पास खाते में, अकाउंट में पैसे रहेंगे तो न जाने कहाँ कहाँ से खर्चे आते हैं और मंथ एंड तक पहुँचते पहुँचते ये देखा जाता है कि सारे जितने भी पैसे थे अकाउंट में, सारे पैसे खर्च हो गए। तो इसीलिए बताया जा रहा है, इसीलिए बता रहे हैं कि सबसे पहले पे योर सेल्फ, पे फॉर योर फ्यूचर फर्स्ट। इसका उदाहरण दे रहा हूँ। देखो, एक्सपेंसेस सिंपल नहीं है, अनलिमिटेड हैं। वांट्स, जो डिजायर होती है, वो भी अनलिमिटेड है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं से भी आपको कोई ना कोई आइडिया दिमाग में आ जाएंगे, आप शॉपिंग करने चले जाओगे, आप खर्चा कर लोगे पैसे, अगर आपके अकाउंट में होंगे तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे कर दीजिए, जो भी आपकी सैलरी आई है। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि पे कितना करना है। पे तो कर दीजिए, लेकिन पे कितना करना है अपने फ्यूचर को, आप अपनी सैलरी में से कितना पे करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कितना पे करना है, क्या रूल कहता है कि कितना पे करना चाहिए अपने फ्यूचर को। पे योर सेल्फ हैबिट जो है इतना पावरफुल क्यों है, ये भी आपको समझाता हूँ कि पे योर सेल्फ जो हैबिट है, अगर आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो कितना पावरफुल है और इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी आपको बताता हूं। तो अगर आप स्टार्टिंग में जॉब में आए हो, स्टार्टिंग है आपके करियर की, तो आप स्टार्टिंग से अगर ये पे योर सेल्फ वाला जो फंडा है ये अगर अप्लाई कर लेते हो अपने लाइफ में, तो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसको टाइम मिल जाता है कंपाउंड होने में। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जो भी आपने पैसा सेव कर लिया, उसको कंपाउंड होने में अधिक टाइम मिलता है, तो वो पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगता है। पैसे का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, जैसे फाइनेंस में कहते हैं, टाइम इज इक्वल टू मनी इन फाइनेंस। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ही, उतना ज़्यादा ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। ये एक रूल है फाइनेंस का। और कंपाउंडिंग वही इफेक्ट करती है जब आप टाइम देते हो। पे योर सेल्फ का ये साइकोलॉजिकल, जो मेंटल साइकोलॉजी है, ये भी साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है माइंड का। माइंड की शिफ्टिंग कैसे होती है, पहले जब आप स्टार्टिंग में सैलरी आई और आप शुरू में ही सबसे पहले खुद को पे कर लिया, अपने फ्यूचर को पे कर दिया, तो आप हर महीने देखेंगे कि आपको 2-3 महीने बाद एक रूटीन बन जाएगा और आपके खर्चे भी उसी में एडजस्ट हो जाएंगे और आपकी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट हो जाएगी। और जिस दिन वो हैबिट बिल्ड हो गई, उस दिन समझ लीजिए कि आपका अच्छे दिन शुरू हो गए। तो आप पैसा डालते जाइए और आपका पैसा धीरे 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 कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक हैबिट है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में, आपके लाइफ में वो ऑटोमेटिक जो है इनबिल्ड होती चली जाएगी और उसका बेनिफिट आपको 2-3-4 साल में दिखने लगेगा। अच्छा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब लाइफ में आ जाता है तो क्या होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं डेली रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं,
वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। आपके जो भी होता है खर्चा, जो महीने के पूरे खर्चे होते हैं वो भी एडजस्ट होते हैं। आप देखोगे कि अगर आपने अपने पहले फ्यूचर के लिए पे कर दिया तो जो सैलरी बची है, जो पैसे बच गए हैं, उसमें से आपके जितने भी खर्चे होने वाले हैं वो भी एडजस्ट होते चले जाते हैं। तो जो पैसा बचा है उसमें से सारे खर्चे करने हैं और आपकी जो भी सेविंग है वो स्टार्टिंग में ही हो गई। तो आपके जितने भी महीने के खर्चे होने वाले हैं वो सब आप देखोगे तो वो एकदम से एडजस्ट हो जाएंगे और वो मैनेजेबल हो जाते हैं एक टाइम के बाद। पे योर सेल्फ का तीसरा बेनिफिट है कि आपके पास, आप देखेंगे 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो गया। तो जो कि इमरजेंसी फंड है वो बहुत ही जरूरी होता है लाइफ में, अपने फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए। अब लास्ट में आपको बताता हूँ पे योर सेल्फ के रूल के अकॉर्डिंग आपको कितना पे करना है अपने आप को। जैसे ही सैलरी आए तो आप कितना पे कर सकते हो अपनी सैलरी में से। तो इसमें रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स तो कहते हैं कि जो भी आपकी सैलरी है उसमें से 20% आपको पे करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने स्टार्ट किया है अभी जॉब, शुरू में क्या होता है कि सैलरी कम होती है, तो उस केस में आप अपने सैलरी का 10%, 12%, 15%, जो भी आपका XYZ जो भी सैलरी हो, 20,000, 25,000, 50,000 जो भी सैलरी हो, उस सैलरी में से 10%, 12%, 15% जितना आप सेव कर सकते हो उतना सबसे पहले सैलरी आते ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, आप अपने फ्यूचर के लिए पे कर दीजिए। ये एकदम थंब रूल बना लीजिए अपने करियर की, अपने लाइफ की स्टार्टिंग से। और जब आप देखें 2, 3, 4 साल, 5 साल आपका हो जाए, थोड़ा और स्टेबल हो जाए, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आप करियर में भी स्टेबल होने लगे, तब आपको वो जो आपने 12, 15%, 10% से स्टार्ट किया था पे और सेल्फ का कॉन्सेप्ट, वो आपको 20% तक लेके जाना है। 20% आपको 2, 3, 4 साल के करियर के बाद आपको अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करिए। जैसे ही आपकी सैलरी आए तो सबसे पहले आप वो पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। तीसरी बात, अगर लाइफ में आप थोड़ा एग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हैं तो वही अमाउंट जो आपकी सैलरी है, आप 5-7 साल के बाद जो भी आपकी सैलरी है, और अगर आपके खर्चे उस लेवल के अभी नहीं हैं, उस हिसाब से नहीं है, जैसे कि आपके घर की कोई EMI नहीं जा रही है, आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, किड्स नहीं है और कोई बड़ा एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने इनकम का, जो भी आपकी सैलरी आ रही है, उसमें से 30% आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा अग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हैं तो आप 30% इन्वेस्ट करिए। और हाँ, एक मजे की बात और बता देता हूँ, ये परसेंटेज जो है आपके इनकम और सैलरी लेवल से डिसाइड नहीं होती है, ये आपके मेंटल कैपेसिटी से डिसाइड होती है, मेंटल डिसिप्लिन से डिसाइड होती है। अगर आप मेंटली डिसिप्लिन्ड हो, आप बिल्कुल सोच के चल रहे हो कि हाँ इन्वेस्ट करना है तो करना है, इतना पैसा आपको बचाना है तो बचाना है, सैलरी आते ही सबसे पहले आप वो पैसा अपने इन्वेस्टमेंट के किसी भी अकाउंट में आप डाल लीजिए और उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए उसे हटा दीजिए अपने आप से, वो सैलरी में से निकाल के अलग कर दीजिए। ये एक डिसिप्लिन है लाइफ का, एक हैबिट है, ये एक डिसिप्लिन है जो कि आपको कंटिन्यूसली ग्रो होने के लिए आपको प्रेरित करती है। अब जो पे योर सेल्फ का पैसा आपने बचाया है, हर महीने आपने बचाया है, तो हर महीने इन्वेस्ट भी करना है। जो पे योर सेल्फ के माध्यम से जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। तो आज के टाइम में जो भी आपको अच्छा एसेट क्लास दिखे, जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हो, उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए, सो दैट कि आपका पैसा स्टार्टिंग से ग्रो होना स्टार्ट हो जाए और बाय द टाइम वो कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाए। पे योर सेल्फ को एक हैबिट में कन्वर्ट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने सैलरी अकाउंट में ऑटो डेबिट लगवा दीजिए। ऑटो डेबिट से क्या होगा, सैलरी सपोज कि आपका 30th को आई, मंथ एंड में आई, या 1 तारीख या 5-10 तारीख, जिस भी तारीख को आपका सैलरी आ रहा है, उसके 2 दिन बाद का या नेक्स्ट डे का या 5 दिन के बाद का एक ऑटो डेबिट लगवा लीजिए कि इतना पैसा आपके उस अकाउंट से कट के ट्रांसफर होके
आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाए। तो ये कि हैबिट में लाने के लिए और डिसिप्लिन में होने के लिए कि आपका किसी महीने मिस ना हो, ऑटो डेबिट्स एक बेस्ट ऑप्शन है। फायदा क्या होता है, सैलरी आते ही आपके जो एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा होने के लिए जो आपका पे योरसेल्फ चल रहा है, वो आपका सीधे पैसा ट्रांसफर होकर आपके सेविंग्स अकाउंट में चला जाता है और वो पैसा जो है आपका सेविंग के लिए उपलब्ध होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध। एक बात और बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी सैलरी कम है, मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मेरे खर्चे ज़्यादा है, इतनी सैलरी में कैसे बचाऊं, इतनी सैलरी में क्या ही बचा लूँगा। ये एक सेकंड थॉट हो सकता है। इसमें जो पॉजिटिव थॉट ये है कि सैलरी जो भी हो, अगर आप डिसिप्लिन वे में पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिए हैं, सैलरी आपकी जो भी हो, अगर आप डिसिप्लिन वे में सेविंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप अपनी सैलरी का 10% 15% आप बचा सकते हैं और इसको अपने हैबिट में इनबिल्ड करिए, इसको अपने हैबिट में डालना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे अमाउंट जो भी हो, आप 500 महीने का करना चाहें तो 500 भी अपने जो है सेविंग फ्यूचर के लिए अपना बचाना शुरू कर दीजिए। एक बार ये आदत आपके लाइफ में आ गई, आपके हैबिट में आ गई, तो धीरे धीरे वो अमाउंट जो 500 से स्टार्ट किया था वो 500 रुपये भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि वही 500 रुपये आपका ज़्यादा अमाउंट हो गया और उस 500 रुपये जो महीने का कट रहा है वो भी आपने बढ़ा दिया और एक चूँकि आपकी हैबिट बन गई तो धीरे धीरे वो अमाउंट भी इंक्रीज करते चले जाएंगे। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मामला हो जाता है। और लास्ट में आप लोगों को मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली रिच बनने के लिए अच्छी सैलरी और अधिक इनकम जरूरी नहीं है, लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। हाई इनकम से आप रिच बनोगे या नहीं बनोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ पैसा आप बचा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस बात की पूरी श्योरिटी है कि आप रिच जरूर बनोगे। ये एक छोटी सी हैबिट आपके फाइनेंशियल लाइफ की पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो आप इस आदत को अपनी लाइफ में बिल्कुल ढाल लो। जैसे ही आपकी इनकम आए, जैसे ही आपकी सैलरी आए, तो सबसे पहले पे योरसेल्फ के लिए जो पैसा आपको डालना है वो ज़रूर डाल दीजिए स्टार्टिंग में, देन आप सारे खर्चे करिए अपने। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत करती हैं लाइफ में। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, एक बात और पूछूंगा, आप कमेंट के माध्यम से ये बताओ और ये ज़रूर बताओ कि जब आपकी सैलरी आती है, जब आपको पहली सैलरी मिलती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो उस सैलरी का। उससे एक आइडिया लगेगा कि आपकी जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस वे में चल रही है और कहाँ जा रही है। तो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और टाइम किसी और वीडियो में।